अब मैं क्या करूं छोटी माँ? क्या मैं वो वादा निभाऊं जो मैंने माया से किया था, या मैं उस वादे को तोड़कर यहां से कहीं दूर चला जाऊं? क्या करूं मैं छोटी माँ, क्या करूं? मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए छोटी माँ, और आप उसे कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। सब खत्म हो गया छोटी माँ, सब खत्म हो गया। मुत्तू, तुम इस तरह से उदास मत हो। तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली तुम्हारी ये छोटी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। नहीं छोटी माँ, मैं फैसला कर चुका हूं। मैं माया से शादी नहीं करने वाला हूं। मैं माया से शादी नहीं करने वाला हूं। मैं माया से शादी नहीं करने वाला हूं। मुझे आप माफ कर दीजिए। हे भगवान, मुत्थू ने माया से शादी से इनकार कर दिया है। कुछ भी करके बस बेल्ली और मुत्थू की शादी करा दीजिए भगवान। भरोसा करना क्या मेरी गलती है, या हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाकर हम सबको धोखा देना उसकी गलती है? शूरा पीठ में कोई दुश्मन नहीं, अपने ही लोग घोपते हैं छोटी माँ। वही लोग जो हमेशा पास होते हैं। मैं फैसला कर चुका हूं। मैं माया से शादी नहीं करने वाला हूं। ये क्या देख रही हूँ मैं माँ? आज आप खाना बनाने वाले हो? जब हमारे हालात बदल जाते हैं ना शर्मिला, तो हमें भी उन हालातों के अनुसार खुद को ढा लेना चाहिए। यही दुनिया की रीत है। मैं ऐसी उलझी उलझी बातें क्यों कर रही हो, यही सोच रही हो ना तुम? बेटी, जो चीजें हमें चाहिए होती हैं अगर वैसी ना हो तो जैसा हो रहा है उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। पता नहीं क्यों मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम फिलहाल अब यहां से जाओ। मैं खाना बनाकर बाहर आती हूँ। क्या हुआ शर्मिला? आज माँ खाना क्यों बना रही है? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भैरव। माँ अंदर ही अंदर टूट गई है। बस सब ठीक हो जाए। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बार माँ से बात करके आता हूँ। भैरव, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। माँ कुछ गलत ना कर बैठे। शूरा पीठ में कोई दुश्मन नहीं, अपने ही लोग घोपते हैं छोटी माँ। वही लोग जो हमेशा पास होते हैं। क्या हुआ है माँ आपको? जब घर में नौकर है तो आप खाना क्यों बना रही हैं? हमारे घर के काम बाहर वाले क्यों करें?
तुम दोनों मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। जायदाद तो नहीं दिलवा सकी, कम से कम आज अपने हाथों से बना खाना तो परोस सकती हूँ मैं। खाओगे ना तुम दोनों? अब तक अगर जायदाद बढ़ जाती और तुमने उसमें कोई बिजनेस शुरू कर दिया होता तो बहुत आगे बढ़ जाते। लेकिन आज के हालात की जिम्मेदार मैं हूं भैरव, मुझे माफ कर दो। माँ, शर्मिला, अगर तुम्हारे हिस्से की जायदाद में से तुम्हारे पति के लिए अस्पताल बनवा देती तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर होती। मैं ये करूंगी वो करूंगी कहकर तुम्हें बहुत ही उम्मीदें दिखाई। तुम्हारी जिंदगी सुधारने चली थी लेकिन उसी जिंदगी को मैंने खुद बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। माँ, माफ कर दो मुझे। माँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारे पास किस चीज की कमी है? हम तो अच्छे से जी रहे हैं ना। तुम दोनों बस मुझे तसल्ली देने के लिए ये सब कह रहे हो ना। कार्तिक की शादी करवा दो। ऐश्वर्या के लिए कुछ पैसे जोड़ लिए होते तो सब ठीक होता, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई। कम से कम उन्हें ये तो लगता कि हमारी माँ ने हमारी जिंदगी संवारने के लिए कुछ तो किया। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई बच्चों। मैं उनके साथ रहकर भी उन्हें नजरअंदाज करती रही। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा चाहा कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें, लेकिन ये सोचते सोचते कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, अब मेरी जिंदगी खत्म हो रही है बेटा। आपकी जिंदगी खत्म हो रही है? ये आप क्या बोल रही हैं माँ? आप इतना दुखी क्यों हो रही हो माँ? आपके दिल में क्या है हमें बताइए माँ। चलो खाना बन गया है, ठंडा हो जाएगा। आज मैं खुद अपने हाथों से परोसूंगी तुम्हें। चलो चलो खाना खा लेते हैं। आप रो क्यों रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, जब तुम छोटे थे तो कोई भी खाना बना देता था, लेकिन तुम जिद करते थे कि मम्मी ही खाना बनाए। तब मैं चंदा मामा का चेहरा दिखाकर खाना खिलाया करती थी। वही बातें मेरी आंखों के सामने आ गई। तुम लोग कितनी जल्दी बड़े हो गए। पहले जैसा तुम मुझसे प्यार करते थे अब भी वैसा ही प्यार करते हो। माँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसी जिद नहीं की। जो दिया उसका खुशी से स्वीकार किया। ऐसे बच्चों के लिए कुछ भी ना कर पाने का बहुत दुख होता है मुझे बच्चों। आपने जो भी दिया हमने खुशी से स्वीकार किया है उसे माँ। हाँ माँ, इस घर में
अगर कोई हमारे लिए अच्छा चाहता है तो वो बस आप ही हो माँ, और कोई भी आपकी जगह कभी नहीं ले सकता। आप रोइए मत। बहुत सालों के बाद मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने का मन कर रहा है। खिलाऊं? हाँ। माँ, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं? मैंने सपना देखा था कि गांव में तुम लोगों को एक ऊंचा दर्जा और इज्जत दिलवाऊंगी, लेकिन वो सपना सिर्फ सपना ही रह गया। वो हकीकत कभी नहीं बन सका। मुझे दुख झेलना मंजूर है, लेकिन मेरे बच्चों को अच्छा जीवन मिले इसलिए 30 साल तक मैंने इस घर में मेहनत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे सब कुछ पानी में बहा दिया हो। अब तो ऐसा लगता है कि मैं जिंदा रहूंगी तो लोग मुझे बोझ समझेंगे। क्या मैं मर जाऊं? इसलिए मैंने जिंदा रहने के लिए एक हल ढूंढ निकाला है। खा लो शर्मिला, खा लो बेटा। भैरव, ठीक हो ना भैरव? माँ, सीने में जलन हो रही है माँ। बहुत जलन हो रही है माँ सीने में। क्या हुआ भैरव, क्यों खास रहे हो? पता नहीं, अचानक से। आराम से। क्या हुआ इसे? अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो गया। अरे नीलांबरी जी, ये सब क्या हो रहा है? मेरी वजह से मेरे बच्चों को गांव वालों के सामने सिर ना झुकाना पड़े, उन्हें कोई दोष ना दे, इसलिए मैंने खाने में जहर मिला दिया। नीलांबरी जी, ये क्या किया आपने, क्या किया? हॉस्पिटल जाना होगा, मुत्तू को फोन करके बुलाता हूँ। रुक जाओ नीलकंठ, हम सबको मर जाने दो, हमें बचाने की कोशिश मत करो, हमें नहीं जीना है, मर जाने दो। ये क्या किया आपने नीलांबरी जी, क्या किया? मुत्तू, नीलांबरी जी, भैरव, शर्मिला सबने जहर खा लिया है, जल्दी से घर आ जाओ। शिट, शिट। ये सब क्या चल रहा है? भले ही आप मुझे ना मिल सके तो कोई बात नहीं, आप जिंदा रहे यही काफी है। मुझे बस आपकी जान की चिंता है मुत्तू जी। वो आपसे प्यार करती है इसलिए शादी नहीं कर रही है मुत्तू जी, सिर्फ आपकी संपत्ति के लिए कर रही है। नहीं, मुझे इस समय नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। मैं हारी नहीं हूँ, मैं हारी नहीं हूँ और मैं हारूंगी भी नहीं। मुझे हारना पसंद नहीं है, नहीं है पसंद मुझे हारना। माया पसंद ही नहीं है, ये बात पूरे गांव को पता है। मेरी एक बात सुनो मुत्तू, माया तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है। माला पहनाकर सम्मान सिर्फ जीतने वालों को मिलता है, इसलिए मुझे जीतना ही होगा। मैं ये जीत के ही रहूंगी।
ए पगली, सब कुछ जानते हुए भी मैं तुमसे शादी करूंगा क्या? तुम ही बताओ। मुत्तू जी, क्या आपने बिल्ली से शादी कर ली? घर में सबको तुमसे ज्यादा बेली पसंद आई है। छोटी माँ ने भी आशीर्वाद देकर मुझसे कहा कि बेली से शादी कर लो। माया दीदी, शादी के बाद सबसे पहले मैं आपसे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, इसीलिए मैं इनको यहाँ ले आई। कैसी लग रही है हमारी जोड़ी? मेरा मंगलसूत्र तूने कैसे पहन लिया? माया दीदी, अब मेरी शादी मुथु जी से हो चुकी है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकती। ये तुम्हारे गले में कैसे आया? कैसे आया तुम्हारे गले में? निकालो इसे, निकालो। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अरे कोई जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो। माँ चामुंडेश्वरी, चाची जी को कुछ भी ना हो, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनकी जान अब तुम्हारे हाथ में है। उन्होंने इस घर के लिए कितना कुछ नहीं किया। उन्हें जल्दी ठीक कर दो, उन्हें जल्दी होश में लाने की कृपा करो। चाची जी को खो देने की ताकत हमारे पास नहीं है, सिर्फ आप ही उन्हें बचा सकती हैं। उन्हें जल्दी होश में लाने की कोशिश करो। वैद्य जी, इन्हें होश में आने में और कितना समय लगेगा? 1-2 मिनट में होश आ जाएगा। मुत्तू, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने ऐसा क्यों किया। इन्होंने बहुत ही जहरीला विष पिया है। जान को कोई खतरा नहीं है, घबराओ मत। थोड़ी ही देर में इनको पूरी तरह होश आ जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने ऐसा क्यों किया। लगता है इनके दिल में जरूर गहरी तकलीफ या चोट होगी। तुम्हें ये बात समझनी होगी, इनका दिल पहले ही टूटा हुआ है। ये जो भी कहे ना, इनकी बातों को टालना मत, अच्छे से ध्यान देना। इनके दिल का दर्द तुम्हें ही दूर करना होगा। देखो मुत्तू बेटे, भगवान अब तुम्हारे साथ है। तुम्हारी छोटी माँ को होश आ गया है। हाँ, अब जो दवा मैंने दी थी वो इन्हें दोबारा दे दो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ ठीक है वैद्य जी। तो मैं अभी चलता हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ। आपको किस पर गुस्सा था जो मरने का फैसला कर लिया आपने? मुझे किसी पर गुस्सा नहीं है मुत्तू। जो मुझ पर भरोसा करते थे उन्हें मैं बचा नहीं पाई, इसलिए खुद पर ही गुस्सा निकाला। मैंने कभी भी बेवजह दूसरों पर गुस्सा निकालना सही नहीं समझा। क्या छोटी माँ ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं हमेशा आपकी बातों को मानते आया हूँ और आगे भी उसी तरह मानता रहूंगा, ये मेरा वादा है। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करूंगा। नहीं मुत्तू, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। आपकी बात अब मुझे पूरी तरह समझ आ गई है छोटी माँ। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। चाहे पिताजी को मारने की कोशिश हुई हो या माया जो जेल में है, सबका सच जानना जरूरी है ना? ठीक है छोटी माँ, कल पुलिस थाने से इजाजत लेकर मैं आपके सामने माया से शादी करूंगा।
तुम मेरे बेटे मुत्थु राज हो। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए बेटा। मैं तुम्हारी बलि नहीं दे सकती बेटा। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ बेटा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दुख और मैं तुम्हारे दुखों पर खुशी मनाऊं मुत्तू। माया पर तुम्हारे पापा की हत्या का आरोप है। अगर उसे इस घर में आना है तो उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। तब तक इस घर में माया के लिए कोई जगह नहीं है मुझे। जिस दिन माया ने चित्रा को जहर देकर मारने की कोशिश की, उसी दिन उसने इस घर की बहू बनने की योग्यता खो दी। सबकी यही इच्छा है कि तुम बेल्ली से शादी कर लो मुझसे। और मेरी भी यही इच्छा है। मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ मुत्तू। माया को इस घर की बहू बनाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। शायद भगवान की भी यही इच्छा है कि बेल्ली ही इस घर की बहू बने। भगवान के खिलाफ हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी सफल नहीं होती। सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। सबकी यही इच्छा है कि तुम बेल्ली से शादी कर लो मुत्तू। तभी इस घर में शांति और सुख फिर से लौट आएगा। आओ।